Hello friends, today we will do operation of sets. The very first operation is union of two sets. पहले इसकी डेफिनेशन देख लें. Let A and B are two sets. Then union of two sets. अगर आपने A and B दो सेट्स लिए हैं ना, तो यूनियन ऑफ टू सेट्स को आप कैसे डिनोट करते हो? A यूनियन B के साथ. ठीक है, इसका मतलब क्या है? यूनियन ऑफ टू सेट्स A and B. ठीक है, if A and B are two sets, then A union B is set of all those elements which either belongs to A or to B or to both A and B. ठीक है, A and B आपके पास दो सेट्स दिए होंगे. ठीक है, यूनियन क्या मतलब क्या होता है? दोनों सेट्स के एलिमेंट को कंबाइन करके लिखना. ठीक है, इसको हम कह सकते हैं कि दोनों सेट के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखना, एक ही सेट में लिखना. दोनों सेट के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक ही सेट में लिख देते हो तो वो क्या हो जाता है? यूनियन ऑफ टू सेट्स. यूनियन टू सेट्स की मोर देन टू भी हो सकती है. अभी हम ये टू की फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, तो ये क्या है कि किस तरह के एलिमेंट्स की कलेक्शन है? विच इधर बिलोंग्स टू ए. या तो उसके उस कलेक्शन में, यूनियन की कलेक्शन में जो एलिमेंट्स पड़े होंगे, या तो वो ए के होंगे, या तो बी के होंगे, या दोनों के. कुछ एलिमेंट्स दोनों सेट्स में कॉमन भी हो सकते हैं ना. ठीक है, या तो वो दोनों सेट्स में पड़े होंगे. इसको एग्जाम्पल से भी समझेंगे और इसको वेन डायग्राम से भी करेंगे. ठीक है, रिप्रेजेंटेशन वाली वीडियो में मैंने डिस्कस किया है कि कोई भी सेट को हम तीन वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, टेबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म एंड वेन डायग्राम. तो इसमें हम वेन डायग्राम्स भी यूज करेंगे. राइट, इसको अगर वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी. यूनियन के लिए यहाँ पे और यूज होता है. और यूनियन का मतलब क्या है कि दोनों सेट के एलिमेंट्स को मैंने कंबाइन करके लिखना है. राइट, एग्जाम्पल, अगर ए है मेरे पास 0 1 5 6 8 10 एंड बी है आपके पास 6 10 11 15. ठीक है, तो ए यूनियन क्या बनेगा? ए यूनियन बी. दोनों सेट्स के एलिमेंट को एक ही सेट में कलेक्ट कर देना. ठीक है, कंबाइन करना मतलब एक ही सेट में कलेक्ट कर दो दोनों सेट के एलिमेंट्स को कंबाइन करके. ठीक है, इकट्ठा. तो यहाँ पे हमें सेट की डेफिनेशन में पता है कि ए यूनियन बी भी क्या बनेगा? एक सेट बनेगा. तो सेट की डेफिनेशन में मैंने बताया कि देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ रेपिटेशन. तो लिखते टाइम यहाँ पे ऐसे नहीं लिख लेना कि पहले मैंने ए के सारे लिख दिए फिर ऐसे मैंने बी के स्टार्ट कर दिए. ऐसे नहीं लिखना, क्योंकि ऐसे लिखोगे तो आपके पास रेपिटेशन आ जानी है. ठीक है, रेपिटेशन करोगे 6 आ गया 10 आ गया. तो यूनियन करते टाइम हमें पता है दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करना है. अगर कोई दोनों में कॉमन एलिमेंट पड़ा है तो उसको एक ही बार लिखना है. ठीक है, उसको एक ही बार लिखना, उसको दो बार नहीं लिख देना. क्योंकि सेट की डेफिनेशन ही है कि इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, तो सही वाला होगा. ये गलत है, यहाँ पे मैंने रेपिटेशन नहीं हटाई. ठीक है, मगर मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर कोई एलिमेंट दोनों में पड़ा है उसको सिर्फ एक ही बार लिखना. ठीक है, रेपिटेशन नहीं आनी चाहिए. दोनों सेट के एलिमेंट्स को लिख देना. 1 है 5 0 1 5 6 8 10. ठीक है, ये पहले ही पढ़े तो ये मैंने दोबारा नहीं लिखे. ठीक है, 15 एंड 11. राइट, अब इसको वेन डायग्राम, किसकी वेन डायग्राम देखो. वेन डायग्राम में एक चीज याद रखना. वेन डायग्राम में मैंने डिस्कस किया था कि कोई भी सेट को हम एक सर्कल के साथ डिनोट करते हैं. ठीक है,
तो ये टाइप्स ऑफ सेट्स में मैंने एक टाइप डिस्कस की थी, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट को आप हमेशा ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखते हो, ये होता है यूनिवर्सल सेट। ठीक है, वेन डायग्राम। बाकी जो भी सेट्स अंडर कंसिडरेशन है वो सर्कुलर फॉर्म में लिखते हैं, राइट। तो अगर ये सेट ए है, ठीक है, ये सेट बी है, तो ए यूनियन बी के वेन डायग्राम क्या है? ठीक है, जिसमें ए के सारे एलिमेंट्स भी पड़े हैं और बी के भी पड़े हैं, सारे एरिया शेयर कर देना ए एंड बी जो कंटेन कर रहे हैं। ठीक है, ये होगी ए यूनियन बी की वेन डायग्राम। ठीक है, क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं जो कॉमन है ना, जो वो एक ही बार आए हैं यहाँ पे कॉमन क्या आपके पास, ये कॉमन वाला रीजन होता है। ये आगे में इंटरसेक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं, उसमें से ये पार्ट आपको समझ आ जाएगा ये क्या बताता है। ठीक है, ये कॉमन वाला वैसे पार्ट होता है जो दोनों में आते हैं एलिमेंट, जैसे 6 एंड 10, ये उसके लिए होता है कॉमन वाला। ठीक है, तो यूनियन को मीन्स कंबाइन करना दोनों के एलिमेंट्स को। ठीक है, उसकी ये वेन डायग्राम है, राइट। अब आगे डिस्कस करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, सेकंड ऑपरेशन। इसी एग्जांपल में कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड ऑपरेशन है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो इंटरसेक्शन का सिंबल ये होता है। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, हमने कॉमन देखना है कि दोनों सेट्स में कॉमन क्या है, राइट। Let A and B are two sets, then A intersection B is set of all those elements which belongs to both A and B, जो दोनों को बिलोंग करता है। ठीक है, जो दोनों की कलेक्शन में पड़ा है, और यहाँ पे उसकी जगह पे एंड यूज होता है। यूनियन में हम लिखते हैं और इंटरसेक्शन में यूज होगा एंड। मीन्स इस कलेक्शन में जो ए एंड बी में दोनों सेट्स में जो एलिमेंट्स पड़े हैं ना, उनको लिखना है, राइट। तो यहाँ पे मीन्स दोनों के कॉमन एलिमेंट्स को लिखना है, यहाँ पे इसको लिख लो, कॉमन से समझ लेना। ठीक है, इंटरसेक्शन मीन्स दोनों के कॉमन एलिमेंट्स को लिखना है जो दोनों में पड़े। कौन से? 6 एंड 10, राइट। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दोनों के कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं। तो वहां पे पहले यूनियन वाले में क्या किया था, ठीक है, दोनों सेट्स के एलिमेंट को लिखा था, जो कॉमन आ रहे थे उनको एक ही बार लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉमन लिखने, बाकी नहीं लिखने इंटरसेक्शन में। तो उसकी वेन डायग्राम देखो जरा। ये ए सेट है, ये बी सेट है। ठीक है, ये वाला रीजन है जो दोनों के अंडर है, ये रीजन बी वाले सेट का भी पार्ट है। ठीक है, ये वाला ए वाली कलेक्शन का भी पार्ट, ये वाला पूरा रीजन, ये है इंटरसेक्शन का रीजन। ये रिप्रेजेंट करता है ए इंटरसेक्शन बी को। ठीक है, ये पूरा पार्ट, इतना पार्ट, ठीक है, ए की डायरेक्शन का भी है और ये बी की डायरेक्शन का भी पार्ट है, दोनों का कॉमन पार्ट है, राइट। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हमने ए ले लिया 2, 4, 6, 9, 11, 15 और बी ले लिया 11, 5, 16, 20, तो इंटरसेक्शन बी क्या होगा? इंटरसेक्शन बी क्या होगा? दोनों में कॉमन क्या पड़ा है?
11 and 15, राइट। ये एलिमेंट्स आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, ये तो वेन डायग्राम में शो कर दिया ना, ठीक है। जो जो कॉमन एलिमेंट्स है ना आप इसके अंदर ऐसे लिख सकते हो। आगे आपने एप्लीकेशन वाले सम करने तो एलिमेंट्स आप ऐसे, ये तो पहले शेड डाल के आपने बता देना कि आपके पास वो है, और उसमें कॉमन एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं 11 एंड 15, राइट। आगे हमने करना है डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट, दो सेट्स डिसजॉइंट कब होते हैं? टू सेट्स आर said to be disjoint if A intersection B is equal to phi आ जाए। ये एक्सप्रेशन क्या बताते हैं? इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, A एंड B की इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन में एम्प्टी कलेक्शन है। ये क्या है? एम्प्टी सेक्टर मीन्स खाली है, ठीक है, उसमें कुछ नहीं पड़ा, सेट खाली है बिल्कुल। तो ये कहने का मतलब है अगर A एंड B में कुछ भी कॉमन नहीं होता, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू फाइव का मतलब क्या है? अगर दोनों कलेक्शन में कोई भी एक भी एलिमेंट सेम नहीं है तो वो दोनों सेट्स क्या है? डिसजॉइंट सेट्स, राइट। फॉर एग्जांपल अगर A सेट ले लिया मैंने X सच दैट X इज इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। बी में मैंने ले लिया किस टाइप की कलेक्शन? ऑड नेचुरल नंबर्स की, ठीक है। कहने का मतलब ए आपके पास है, ये टेबुलर फॉर्म में है, सॉरी ये सेपरेटेड फॉर्म में। अगर इसको आप टेबुलर फॉर्म में कहना चाहो तो set of even natural number means 2, 4, 6, 8, 10 up to so on. The collection of odd natural number that means 1, 3, 5, 7, 9 up to so on. ठीक है। इन दोनों में कुछ कॉमन है, कोई एलिमेंट है जो A में भी पड़ा है और B में भी पड़ा है? ऐसा कोई एलिमेंट है इसमें? नहीं है ना। इसका मतलब क्या है कि A इंटरसेक्शन B में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे हमने कुछ नहीं लिखा, कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा ना उनका कॉमन वाला, मींस कलेक्शन वो सेट का सिंबल डाल दिया, अंदर आप कुछ नहीं लिख पा रहे, कुछ नहीं आपको कॉमन मिला, ठीक है। तो इसको खाली सेट को क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट, और इसको फाइव के साथ यूज किया जाता है। ए एंड बी इंटरसेक्शन फाइव आ गई, मींस ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। इसको वेन डायग्राम से अगर करना है तो ये आपके पास होगा यूनिवर्सल सेट ए एंड बी, दोनों को थोड़ा गैप में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ए वाला सेट बी वाला सेट, ठीक है, बीच में कुछ भी इनकी कंबाइन नहीं करना, ठीक है, थोड़ा गैप में लिख लेते हैं तो ये रिप्रेजेंट कर देता है कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं, राइट। तो अगले डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, इसको ध्यान से करना जरा, ठीक है। लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, डिफरेंस ए माइनस बी भी हो सकता है, दो सेट्स का डिफरेंस ए माइनस बी और बी माइनस ए, ठीक है। देन ए माइनस बी इज सेट ऑफ all those elements which belongs to A but are not
इन बी, ठीक है, ए के एलिमेंट्स जो बी में नहीं है, ठीक है। A minus B is set of all those elements which belongs to A, A को बिलोंग करते हैं बट वो B में नहीं होने चाहिए। A के एलिमेंट्स जो B में नहीं है, ठीक है। और इसको आप कैसे लिख सकते हो, X such that X belongs to A and X does not belongs to B। A के एलिमेंट्स की कलेक्शन है, ठीक है, उसमें से कट आउट करने हैं आपने जो बी के साथ कॉमन आते हैं, ठीक है, उसको माइनस करते हुए। फॉर एग्जाम्पल अगर ए मैंने लिखा है बी आपके पास है दो सेट्स हैं ए एंड बी, ठीक है। अब यहाँ पे ए माइनस बी को डिफाइन करना है, ठीक है। ए के एलिमेंट्स लिखने हैं, उसमें से वो कट आउट करते हुए जो बी में आते हैं, ठीक है। ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए बट डज नॉट बिलोंग्स टू बी, ठीक है। तो यहाँ पे ए के एलिमेंट लिखने शुरू करें, ए के सेट से स्टार्ट करना है। ए में 2 है बट 2 तो बी में भी पड़ा है तो हम 2 नहीं लिखेंगे, ठीक है। आगे 5 बी में नहीं पढ़ा तो 5 इसमें लिख लेंगे। 7 बी में नहीं पढ़ा है, इसको लिख लेना है। 6 बी में पढ़ा है तो इसको नहीं लिखना, ठीक है। 11 बी में नहीं पढ़ा है, इसको लिख लेते हैं। 10 बी में पढ़ा है, इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। आगे 15 भी बी में पढ़ा है, इसको नहीं लिखना, ठीक है। आगे क्या है 16, सिर्फ ए के एलिमेंट लिखने सेट ए की, उसमें से वो कट आउट करते हुए जो बी में भी है वो नहीं लिखना, ठीक है। कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए बट नॉट बिलोंग्स टू बी, ठीक है। ये ए माइनस बी हो गया। ए माइनस बी को अगर वेन डायग्राम से समझना चाहो तो ये यूनिवर्सल सेट हो गया। दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ हमने ए वाले पोर्शन को शेड करना है, जो कॉमन वाला पार्ट आता है ना उसको नहीं बीच में लेना। ए वाला रीजन कॉमन वाले जो बी के साथ कॉमन है उसको छोड़ते हो, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पे ए के एलिमेंट्स लिखे जो बी में बिलोंग, बी में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये शेड ये आपको रिप्रेजेंट करता है, ये शेडिंग पार्ट ए माइनस बी को, राइट, ठीक है। अब b माइनस ए को अगर डिफाइन करना चाहो तो b माइनस ए क्या होगा, ये b के वो सारे एलिमेंट्स की कलेक्शन है, ठीक है। b के वो सारे एलिमेंट्स की कलेक्शन है जो a को बिलोंग नहीं करती। b के एलिमेंट्स लिखने, उसमें से जो a के साथ कॉमन आते हैं ना उसको कट आउट करते हुए, राइट। तो यह क्या आएगा, बी के लिखने स्टार्ट करेंगे। बी में 2 नहीं लिखोगे क्योंकि वो ए में पड़ा है। 6 नहीं लिखोगे क्योंकि वो ए में पड़ा है। 10 नहीं लिखोगे क्योंकि वो ए में पड़ा है। 15 भी नहीं लिखोगे क्योंकि वो भी ए में पड़ा है, ठीक है। तो 17 नहीं पड़ा, 19 नहीं है, 20 भी नहीं है इसमें, 21 भी नहीं है, ये सारे लिख देंगे। 17, 19, 20 एंड 21, ठीक है। बी के एलिमेंट्स को लिखना है, उसमें से जो ए के साथ आते हैं उनको कट आउट करते हैं, ठीक है। ऐसे क्रॉस नहीं लगाना है, जो अगर आपको एग्जाम में आता है, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं ऐसे क्रॉस लगाती हूँ, आप ऐसे क्रॉस ना करना, ठीक है। पेंसिल के साथ करके दिखाना, बट फाइनली ऐसे नहीं इसको रिप्रेजेंट करना, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने ऐसे क्रॉस लगाए, राइट। तो बी के सारे एलिमेंट्स, ठीक है, एक के साथ जो कॉमन है उसको छोड़ते हुए, राइट। तो इसको वेन डायग्राम इसी में बनाना चाहूँ तो बी वाले कलेक्शन को शेड करना है, उसके उसमें वो नहीं लेना, बी का ये वाला पार्ट नहीं लेना जो ए के साथ कॉमन, ठीक है। ये तो ए और बी का कॉमन पार्ट हो गया ना, ठीक है। ये वाला पार्ट नहीं लेना क्योंकि ये एलिमेंट हमने कट आउट करते हुए लिखा है, राइट। ये हो गया डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ये ए माइनस बी और ये वाला शेड
बी माइनस ए। ठीक है, तो आगे है सिमेट्रिक डिफरेंस, इसी पे बेस्ड है। ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। इसी में ऐड कर देती हूँ सिमेट्रिक। सिमेट्रिक डिफरेंस में हमने क्या करना है, let A and B are two sets। सिमेट्रिक डिफरेंस का ये है नोटेशन, ये ऐसे जो ट्रायंगल सी दी होती है ना, ठीक है, ये सिमेट्रिक डिफरेंस का साइन है। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, ये आपने दोनों डिफरेंसेस निकाले हैं ना, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ठीक है, वो क्या हो सकता है, a माइनस बी और b माइनस ए में से b माइनस कर दो या b में से a माइनस कर दो कलेक्शन में। ठीक है, उन दोनों को अगर आप कंबाइन कर देते हो, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। ठीक है, दोनों डिफरेंसेस को जब कंबाइन करके लिख दिया, ठीक है, ये सिंबल क्या होता है, कंबाइन का होता है ना, दोनों डिफरेंसेस निकाले, जो भी डिफरेंसेस के आंसर आए उनको एक ही कलेक्शन में डाल दो, तो वो क्या बन जाएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस। यही एग्जांपल, ये a माइनस बी मैंने निकाला है, ठीक है, और ये b माइनस ए निकाला है। ठीक है, अब इनको ये कंबाइन, जो वेरी फर्स्ट ऑपरेशन हमने डिस्कस किया है, ठीक है, दोनों सेट्स के एलिमेंट को कंबाइन करके एक ही सेट बना दो। ठीक है, तो सिमेट्रिक डिफरेंस इसमें क्या आएगा, एग्जांपल्स करिए। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होगा, ये सारे एलिमेंट्स a माइनस बी के भी लिख लो, कुछ कॉमन तो होने नहीं है इसमें, क्योंकि जो कॉमन थे उसी को तो कट आउट करके लिखा है। ठीक है, कॉमन तो होने ही नहीं। और 17, 19, 20, 20 ये आपके पास आएगा सिमेट्रिक डिफरेंस। मैंने दोनों कलेक्शंस को कंबाइन करके एक ही कलेक्शन जब बना दी तो वो क्या बन गया, सिमेट्रिक डिफरेंस। समझ आया? ठीक है, अब इसको वेन डायग्राम से ये सिमेट्रिक डिफरेंस की बनी है। वेन डायग्राम तीनों तरह के डिफरेंस की दोबारा बता देती हूँ। ठीक है, टू सेट्स का डिफरेंस a माइनस बी माइनस है, उसके बाद सिमेट्रिक डिफरेंस, ये तीनों रिप्रेजेंट करके दोबारा बताती है। जैसे ये जो डायग्राम बनी है सिमेट्रिक डिफरेंस का ही होगा, दोनों को अगर एक में ही शो अप कर दो दोनों डिफरेंसेस को। आपके पास है यूनिवर्सल सेट, ये ए है, ये बी है। ठीक है, तो a माइनस बी में हमने क्या लिखा था, ए के पोर्शन ही लिखा था, ये पूरा ये यूनिवर्सल सेट होता है। जो b के साथ कॉमन है ना उसका पार्ट, उसको छोड़ दीजिए, तो ये आपके पास क्या आ गया रीजन, a माइनस बी का। ठीक है, b माइनस ए, बी वाला सर्कल शेड करना है, उसमें ये कॉमन पार्ट, कॉमन हमने डिस्कस किया ना इंटरसेक्शन का पार्ट, उसको छोड़ते हुए ए का बी का रीजन जो ए के साथ कॉमन आ गया उसको छोड़ते हुए ये आपके पास क्या बन गया, बी माइनस ए। ठीक है, बी के एलिमेंट्स, ठीक है, जो ए को बिलोंग नहीं करते, तो इसलिए ये वाला हम कॉमन वाला पोर्शन दोनों में छोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ए एंड बी के दोनों के एलिमेंट्स बने। ठीक है, तो ये a माइनस बी हो गया, b माइनस ए हो गया। तो ये मैंने बताया सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखो। ठीक है, तो ये दोनों ही ग्राफ, ये दोनों ही वेन डायग्राम को कंबाइन करके एक ही वेन डायग्राम में शो कर दो। ठीक है, ये a माइनस बी के, ये b माइनस ए, ये दोनों इकट्ठी अगर एक में ही शो अप कर देते हो आप, तो वो आपके पास वेन डायग्राम हो जाएगी सिमेट्रिक डिफरेंस की। राइट, तो ये a है, ये b है, ये वाला शेड मैंने किसके लिए शेड किया था, a माइनस बी के लिए, और इस साइड वाला b माइनस ए के लिए। तो ये पूरा ही
ये पूरे जब ये आपने शेड अप कर दिया तो ये किसका हो गया, सिमेट्रिक डिफरेंस, राइट। सिमेट्रिक डिफरेंस को आप ऐसे भी कर सकते हो और इसकी यूनियन इंटरसेक्शन की फॉर्म में भी कर सकते हो आप, ठीक है। वो कैसे कर सकते हो कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी क्या आएगा, ए यूनियन बी में से माइनस कर दो ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, यूनियन में से इंटरसेक्शन माइनस करके सिमेट्रिक डिफरेंस, आंसर सेम आएगा, ठीक है। वेन डायग्राम से अगर आप समझना चाहते हो तो ये वाली चीज, तो यूनियन में आप कैसे करते हो, यूनियन में ए एंड बी के दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख देते हो ना, ये पूरा ही रीजन शेड हो जाता है ए एंड बी का, ठीक है। ये होता है ए यूनियन बी, ठीक है। मीन्स उसमें से माइनस करना है, मीन्स वो वाला हटा दो जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है। हमें पता है इंटरसेक्शन वाला पार्ट कौन सा होता है, ये वाला, ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, इसको माइनस कर दो, मीन्स इसकी शेडिंग हटा दो। जब इसकी शेडिंग हटा दी मैंने, ठीक है, तो ऐसा बन गया, मीन्स ये किसकी बन गई, वेन डायग्राम सेम ही बन गई ना, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, राइट, ठीक है। यूनियन मीन्स पूरे शेड करना है, माइनस करना है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इंटरसेक्शन बी माइनस किया मीन्स ये जो कॉमन पार्ट है इंटरसेक्शन वाला हमने किया है पहले ऑपरेशन, इसकी शेडिंग हटा दो, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो सिमेट्रिक डिफरेंस, ऐसे भी कर सकते हो, आंसर सेम है, ठीक है। अगर आपको ये बोला ना फाइंड द डिफरेंसेस ऑफ टू सेट्स हेंस फाइंड देयर सिमेट्रिक डिफरेंस, पहले सिंपल डिफरेंस फाइंड आउट करने को बोला, फिर सिमेट्रिक डिफरेंस पूछा है, तो ये ज्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। अगर यूनियन इंटरसेक्शन के साथ, पहले यूनियन आपने यूनियन फाइंड आउट की है, सेम सेट्स की इंटरसेक्शन भी फाइंड आउट की हुई है, ठीक है, और बीच में उन्होंने सिमेट्रिक डिफरेंस भी पूछ लिया, तो यूनियन एंड इंटरसेक्शन तो आपके पास है ही, ये आपने निकाल लिया ऑलरेडी, ठीक है। तो उनको सब्ट्रैक्ट कर दो, यूनियन में से इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्ट करके, वैसे भी कर सकते हो, और जैसे भी आपको ठीक लगे, ये दोनों में से आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, राइट। तो आगे करना है कंप्लीमेंट ऑफ सेट, कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट, इसकी डिफाइनिंग के लिए पहले आपको एक यूनिवर्सल सेट चाहिए, सेट, ठीक है। लेट यू बी अ यूनिवर्सल सेट, राइट, देन कम एंड ए इज एनी सबसेट ऑफ यू, ये मैंने बताया ना, जो भी सेट्स अंडर कंसिडरेशन होते हैं ना, वो यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स होते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल की डेफिनेशन के साथ इसको मैंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो ए कोई यू का सबसेट है ऑफ यू, देन ए कॉम्प्लीमेंट को कैसे डिनोट करते हो, ऐसे डैश भी डाला हो सकता है ऊपर, ठीक है, और ए की पावर सी भी लिखा हो सकता है, और कई बार ऐसे ऊपर लाइन भी लगा देते हैं, ठीक है। तो ये कॉम्प्लीमेंट को तीन वे से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, राइट। तो ये है क्या, ये कॉम्प्लीमेंट क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ यू विच डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ये भी एक डिफरेंस का ही पार्ट है, देखिए डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, उसमें आपके पास दो सेट्स दिए होंगे ए एंड बी, आपने ए माइनस बी निकालना है, जब बी माइनस ए निकालना है, अगर एक सेट दिया उसका कॉम्प्लीमेंट पूछा है, ठीक है, उसका मतलब क्या है कि आपने क्या निकालना है, ये देखो सेम एक्सप्रेशन है डिफरेंस का, डिफरेंस में मैंने क्या लिखा था, ध्यान से लिखना जरा, अगर मैंने a माइनस बी को कैसे डिफाइन किया था, x सच दैट x बिलोंग्स टू a, x डज नॉट बिलोंग्स टू b, ऐसे ही डिफाइन किया ना डिफरेंस को, ठीक है। a माइनस बी में a के एलिमेंट्स लिखने, उसमें से कट आउट करते हुए b के एलिमेंट्स को, ये a माइनस बी की डिफाइनिंग है ना, ये सिमिलर नहीं है, यहाँ पे a की जगह पे क्या आ गया u, ठीक है, और यहाँ पे क्या है a,
मीन्स यू माइनस ए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि यूनिवर्सल सेट में से जिस सेट का आपने कंप्लीमेंट निकालना है ना, उस पर्टिकुलर सेट को हटा दो, उसके एलिमेंट्स कट आउट कर दो, तो आपके पास उस सेट का कंप्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, ये कंप्लीमेंट के लिए आपके पास यूनिवर्सल सेट होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि यूनिवर्सल सेट क्या है, गिवन होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, तो ए कंप्लीमेंट क्या होगा, उस यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट सारे कट आउट करते हुए जो बाकी बच गया वो ए कंप्लीमेंट है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ यू which does not belongs to A, right? Example and Venn diagram. अगर यूनिवर्सल सेट ये लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट, एंड बी सॉरी ए मैंने लिया है 2 5 6 9 10, और मुझे ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए बोला गया, ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या करना है, यू के एलिमेंट्स लिखने हैं, ए के जो ए के साथ कॉमन एलिमेंट्स है उसको कट आउट करते हुए। ठीक है, यू के वो सारे एलिमेंट्स लिखने हैं जो ए में नहीं आते, यू के वो सारे एलिमेंट्स लिखने हैं जो ए में ए के एलिमेंट्स को कट आउट करते हुए। ठीक है, तो यहाँ पे 1 यू में है, 1 ए में नहीं है, तो 1 हम यहाँ पे लिख लेंगे। 2 लिखे नहीं, 2 ए में पड़ा है तो 2 हमने नहीं लिखना। ठीक है, 3 ए में नहीं पड़ा, लिख सकते हो। 4 ए में नहीं पड़ा, लिख सकते हो। 5 ए में पड़ा है, इसको नहीं लिखना। 6 ए में पड़ा है, इसको नहीं लिखना। 7 ए में नहीं पड़ा, इसको लिख सकते हो। 8 ए में नहीं पड़ा, इसको लिख सकते हो। 9 ए में पड़ा है, इसको नहीं लिखना। 10 ए में पड़ा है, इसको नहीं लिखना। ठीक है, यू के एलिमेंट्स लिखें, उसमें से वो कट आउट करते हुए जो ए के साथ कॉमन है, जो ए में भी आ। ठीक है, ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। इसको वेन डायग्राम में से अगर आप करना चाहते हो, ये मैंने आपको बताया, ये जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं यूनिवर्सल सेट को। ठीक है, तो ये कोई सेट ए है, ये वाला सेट ए है। ए कंप्लीमेंट क्या करना है, यू का पूरा ही पोर्शन शेड कर देना, यूनिवर्सल सेट का पूरा ही पोर्शन शेड कर दो इस सर्कल को छोड़ते हुए। मीन्स हमने इसमें से वो सारे एलिमेंट कट आउट कर दिए हैं जो ए में ए के साथ कॉमन है, क्योंकि वो सारे एलिमेंट हमने कट आउट कर दिए हैं जो ए में भी पड़े। ठीक है, ये जो शेडिंग की है ना, ये शेडिंग किसको रिप्रेजेंट करती है, ए कॉम्प्लीमेंट, राइट। यूनिवर्सल सेट ये पूरा ही होना था, ये भी इंक्लूडेड होने थे। ठीक है, ए भी बीच में इंक्लूडेड है, बट हमने ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ए वाला पूरा पोर्शन, ये जो सर्कल कर दिया ना रिप्रेजेंट वेन डायग्राम में, वो वाले पोर्शन को छोड़ के बाकी जो बच गए, बाकी पूरा यूनिवर्सल सेट शेड कर दो ए वाले कॉमन, ये जो ये सर्कल है ना उसको छोड़ दिया। हमने ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि हमने सारे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स ले लिए ए के एलिमेंट्स को छोड़ते हुए, राइट। तो ये अपने पास हो गया ए कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ यू, ठीक है, विच आर नॉट इन ए, जो ए में नहीं है। ठीक है, वो सारे एलिमेंट्स यू के लिखे हैं जो ए में नहीं आते। 1 ए में नहीं आता, 3 ए में नहीं आता, 4 ए में नहीं आता, 7 ए में नहीं आता, 8 ए में नहीं आता, राइट। तो ये थे कुछ ऑपरेशंस ऑफ सेट्स। तो इससे रिलेटेड मैंने पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करवानी है अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ये थी इसकी इंट्रोडक्शन कि आपने इसको वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करना है और इन ऑपरेशंस को यूज कैसे करना है। ठीक है, इनकी डिफाइनिंग, ठीक है, इनके मैथमेटिकल सिंबल्स, ठीक है, और इन सिंबल्स का मतलब क्या है। ठीक है, ये इसकी ऑपरेशंस की इंट्रोडक्शन थी।
आगे हम इसकी करेंगे एक्सरसाइज। राइट, थैंक यू।